आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई, अमेरिका का बिग बबल बिग ट्रबल, बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। बात करेंगे कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो ओवर वैल्यूड है। इस दुनिया में ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम, झूठ पे पूरी दुनिया बनाई गई है ना। और ये झूठ जब फटता है ना तो हम सब फट जाते हैं। हम सबकी चाणक्य नीति का कोर्स आप अवेल करें, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चाणक्य ने सब बताया है कि अगर पाप करोगे तो मरोगे। तो हम आपको डाउनलोड करें। ही सो राइज ऑफ अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म। चलिए अब देखिए, अमेरिका में इन्वेस्ट करो, पैसे बहुत मिलने वाले हैं। डिक्लाइन आ रहा है पॉलिटिकल कंसेप्ट जो अमेरिकन एक्सेप्शन है। अमेरिका, इस दुनिया में हर कोई डूब जाएगा, लेकिन अमेरिका इज एन एक्सेप्शन। अमेरिका जितनी बार गिरेगा उतनी बार खड़ा हो जाएगा। ये बात सच भी है, ये बात सच भी है, क्योंकि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ चलता है। शायद अमेरिका रिसेशन जैसा रिसेशन भारत में आया होता तो भारत को काफी लंबा समय लग जाता, है ना। अभी भी हम कोविड के उससे उभर ही रहे हैं पूरी तरीके से। हमारी जो इकोनॉमी है, आपने देखा इस बार जो 5.4% जीडीपी ग्रोथ हुई है, तो बहुत ज्यादा नहीं है। सबने, सारे एक्सपर्ट्स ने इसको रिवाइज किया है। जो हमारा माइनिंग सेक्टर माइनस में गया है, लेकिन अमेरिका में ये बात सच है कि अमेरिका की इकोनॉमी काफी रॉबस्ट है, ठीक है। और वो स्लो भी ग्रो करेंगे तो भी वो सबसे आगे निकलेंगे। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में यही है ना कि अमेरिका ने अपने डॉलर्स की वजह से दबदबा बनाया। और उनकी डॉलर क्यों बनी? क्योंकि अमेरिका, देखिए आप समझिए कि जो देश जितना स्ट्रांग होगा ना, उसकी डेमोक्रेसी जितनी स्ट्रांग होगी, उतनी ही स्ट्रांग उसकी इकोनॉमी और उतनी स्ट्रांग उसकी करेंसी होगी। तो अमेरिका ने समय समय पर साबित किया है, बाकी देश नहीं कर पाए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स, पूरी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो है वो अमेरिका में डालते हैं अपने एसेट्स। उनको लगता है कि अमेरिका का फाइनेंशियल मार्केट बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेगा, बढ़ेगा अमेरिका तो बढ़ेंगे हम, और बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा अमेरिका। तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो इस समय पूरे ग्लोबल स्टॉक इंडेक्स का 70% तक रिप्रेजेंट करता है। ये 1980s में 30% था, वॉशिंगटन कंसेंसस आता है, और उसके बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी खुलना शुरू हो जाती है। और अमेरिका ने फिर ऐसी की तैसी करनी शुरू कर दी है पूरी दुनिया के देशों की, क्योंकि सब कोई इसमें पैसा लगाता है। 2008 में आइसलैंड लगभग बैंकरप्ट हो गया, ग्रीस पूरा बैंकरप्ट हो गया। आप समझ रहे हो? अमेरिका की डॉलर इस समय, जो डॉलर की वैल्यू है, सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया डॉलर खरीद रही है। ज्यादातर लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को अबैंडन ही कर रहे हैं, है ना। तो सब कुछ बहुत अच्छा है, सब चंगा सी। अमेरिका में भी स्टार्टअप, जैसे भारत में क्या था, अमेरिका में पैसा छप रहा था, स्टार्टअप बढ़ रहे थे भारत में, पैसा खूब भारत में आ रहा था। वहां पे अब फेड ने इंटरेस्ट बढ़ाए, पैसा छपना बंद हुआ, तो अमेरिका में स्टार्टअप्स की हालत खराब होगी। पूरी दुनिया में स्टार्टअप्स की, जहां पे अमेरिका से भाई जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, या जैसे आप टाइगर ग्लोबल की बात कर लें, या जितनी भी जो कंपनीज में पैसा लगाती है, स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं, वो सब अमेरिका के ही ज्यादातर, राइट। लेकिन क्या ये सच है? भाई जो वैल्यूएशन है, भाई वो सही है। वैल्यूएशन मतलब क्या? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, अब ब्रिटेन का कोई भिखारी है, ठीक है, इंग्लैंड का कोई भिखारी है, बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। अब मैं उससे ये बोल रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम्हारी यहां पे वैल्यू कुछ नहीं है, जीरो हो तुमको यहां लोग भीख दे रहे हैं, और तुम्हारी में एक्चुअल में वैल्यू जीरो है, क्योंकि तुम्हारे ना तुमको कोई नॉलेज है, तुम भीख मांग रहे हो, तुम जीरो हो, तुम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, तुम्हारा काम भी नहीं है, मन भी नहीं है काम करने का। लेकिन तुम मेरे साथ भारत चलो, वहां पे मैं तुमको सूट बूट पहना के ले जाऊंगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना, तो तुम्हारी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। जहां तुम ₹0 कमा रहे हो, वहां पे 10 लाख रुपए महीना कमाओगे, तो तुम्हारी वैल्यूएशन 10 लाख की होगी। आजकल पूरी दुनिया ऐसे ही चल रही है। तो अमेरिका के भी स्टॉक प्राइसेस उसी भिखारी की तरह है भाई। 3.3 का स्टैंडर्ड डिविएशन एबव ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। स्टॉक है ₹100 का, लेकिन ₹500 का ओवर वैल्यूड। अबे तो फटेगा ही फटेगा। जो शुरुआत में कमा जाते हैं वो कमा जाते हैं, लेकिन बाद में तो बैंड बजी जाती है ना। .com बबल हुआ 2000 का, कितने लोग डूबे, राइट। ऐसे ही जो अमेरिका का स्टॉक था वो पीक कर गया था भाई। एक उसके ऊपर स्टॉक नहीं बिकेंगे, शेयर नहीं बिकेंगे। तो आप जब भी शेयर मार्केट में ट्रेड करो तो ये देखो कि बस ये लास्ट है, क्योंकि लेकिन लोगों के अंदर वही उम्मीद और लालच कि हाँ और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि लालच से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, और उम्मीद बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि दुनिया बनी रहे। तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो भी 70% ग्लोबल स्टॉक इंडाइसेस का कवर करता है। अमेरिकन इकोनॉमी जो है इस समय 27% ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, समझ रहे हो।
अब एक डिस्कनेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक रियलिटी में। अगर अमेरिका की इकोनॉमी 27% ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन आप ग्लोबल स्टॉक में तो अमेरिका नंबर 1 है 70%। तो मार्केट ओवर वैल्यूड है। शायद इन्वेस्टर्स ज्यादा इंथुजियास्टिक, सयाना कौवा हमेशा पोटी खाता है, ये आपने कहावत सुनी होगी। तो बहुत लोग अपने आप को बहुत सयाने बनते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पॉलिसी जैसे टैक्स कट्स, डीरेगुलेशन, टैरिफ, इनको लग रहा है कि और इन्वेस्टर पॉजिटिव हो गए, भाई बहुत बढ़िया, तब तो मजा ही आ जाएगी और मार्केट ग्रो करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री के बाद 2016 में स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ, मतलब समझिए कि बहुत जबरदस्त स्टॉक ऊपर गया था। अमेरिका में ओवर इन्वेस्टमेंट हुई थी, है ना, क्योंकि इस समय हर कोई अमेरिका में ही पैसे डालता है कि यूएस स्टॉक्स में पैसे डालो, अपने आप प्रॉफिट आएगा ही आएगा। लेकिन बाकी मार्केट्स को, जैसे अमेरिका हो गया, जैसे भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, सबसे शानदार मार्केट यही है। और अमेरिका के स्टॉक ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, पता है। लेकिन अब वही है कि नहीं अमेरिका चलिए, ये वही बात होगी कि अरे यार क्या कश्मीर जाओगे, स्विट्जरलैंड चलो। ठीक है, मैं मानता हूं कि बहुत अंतर है स्विट्जरलैंड कश्मीर में, लेकिन कोई भी ऐसी जगह कि जो जैसे मैं मेघालय में वो डबल डेकर ब्रिज गया, वो ओवर हाइप्ड है, वहां कुछ नहीं है देखने के लिए मुझे। बल्कि मेघालय की बाकी जगह तो इतनी सुंदर लगी। डाउकी गया, इतना खूबसूरत, मजा ही आ गई देख के, है ना। और भी बहुत सारी जगह, बैम्बू ब्रिज गया, वो बैम्बू ट्रेकिंग गया मैं, बाकी फॉल्स गया। बट मुझे इतना ज्यादा ट्रैक करके नीचे जाओ और वहां पे खाली दो, इससे अच्छा तो डाउकी के पहले एक वो पड़ता है आपका डबल डेकर, वही देख लो। वो खाली पेड़ देखने जा रहे हैं, वहां पे ब्रिज बना हुआ है और आप बैंड बज जाएगी आपकी। तो ऐसे ही अमेरिका में है कुछ कि सारी चीजों को इग्नोर करके चलो अमेरिका। और मेघालय में भी यही था कि सारी चीजों को इग्नोर करके सबसे पहला स्पॉट वही था, बैम्बू ब्रिज। तो अब बिग टेक में जैसे अमेरिका जो है वो लीड करता है 4:1, मतलब हर 4-5 में से 4 कंपनी जो है बिग टेक, भाई पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक कंपनी वो अमेरिका में ही है, राइट। तो अमेरिका का जो प्राइवेट मार्केट है उसने भी काफी ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट किया है, बहुत ज्यादा लोग पैसा डालते हैं। 2024 में फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अमेरिका मतलब लगातार पैसा डालते ही जा रहे हैं। $1 ट्रिलियन हर साल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी भी देश में इतना पैसा आएगा तो वो देश डेवलप होगा ही होगा ना। यूरोजोन का जो टोटल है उससे दुगनी कैपिटल है, ठीक है। तो $13 ट्रिलियन की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट हो गई, जिसमें इक्विटी भी और क्रेडिट भी है। इतना ज्यादा, $13 ट्रिलियन, समझ रहे हो ना, 5 भारत आ जाए, इतना बड़ा सिर्फ इनका इक्विटी और क्रेडिट मार्केट ही हो गया। यूनिपोलर वर्ल्ड है, लेकिन फिर भी अब भारत में भी पैसा आ रहा है। जहां सिर्फ पहले अमेरिका में पैसा जाता था, अब पूरी दुनिया में जो भी मार्केट बूम कर रहे हैं वहां पे भी पैसा जा रहा है, क्योंकि अब धीमे धीमे लोग समझने लगे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं, एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज है, पर ठीक है, यहां पे फिर भी एक और चीज होती है ना कि जैसे क्या है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड आया या अभी वॉर चल रहा है, तो फिर अमेरिका अगेन सबसे फेवरेट हो जाता है कि पूरी दुनिया से पैसा निकाल कर, जैसे भारत का स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के अमेरिका में डाल दो। जो इन्वेस्टर सिद्धांत तक न्यूट्रिन इंडिया में इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो उठा के निकालो पैसा और सब अमेरिका में डाल दो। तो यहां से तो पैसा जा ही रहा है ना, ये चीज है। लेकिन फिर वही कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स, भाई हर इंसान जो है ना वो फीलिंग्स पे चलता है। तो कई बार फीलिंग, मतलब यार ये आदमी गलत कर ही नहीं सकता, उसी तरीके से अमेरिका का भी कि ये देश का भी गलत कर ही नहीं सकता यार। यहां पे लोग दिमाग से नहीं सोच रहे, दिल से सोच रहे अमेरिका को लेकर, ठीक है। क्योंकि भाई क्या होता है कि एक लूप है ये, जैसे कैपिटल मान लीजिए स्मॉलर मार्केट से गया, उनकी इकोनॉमी खत्म हो गई, और फिर वही कि अमेरिका जो सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, यहां पे इन्वेस्ट करो। लेकिन अमेरिका ओवर ओन्ड है, ओवर वैल्यूड है और ओवर हाइप्ड है। नहीं पता आपको कि कभी ओवर वैल्यूएशन जो है वो सही हो जाएगी। जो स्टॉक आपने 20 रुपए का खरीदा उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 रुपए में आ जाए। ये एक जुआ है, एक जुए की तरह है कि अभी तो ठीक है, लेकिन
यू नेवर नो व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अमेरिका में बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ओवर इन्वेस्टमेंट के चक्कर में जो बबल जो होता है वो डिफ्लेट हो सकता है कई बार। ये लेक्चर था, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।